क्या आपने कभी सोचा है कि धूप में खड़े होने पर हमें गर्मी क्यों लगती है और आग के पास जाते ही शरीर गर्म क्यों हो जाता है? उष्मा होती क्या है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच जाती है? आज के इस क्लास में हम इसी के बारे में जो है बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर आपने वीडियो देखी तो आपको जो है इसको भूल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मतलब हम जब किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तो जो हमारी इंद्रियाँ होती हैं तो उस पर जो है विश्वसनीय नहीं होती, यानी कि इंद्रियाँ हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। हम वस्तुओं को छूकर उनके गर्म या ठंडे होने का अनुभव करते हैं, लेकिन हमारी स्पर्श इंद्रियाँ यानी कि जो सेंस ऑफ टच है, तापमान का सटीक अनुमान लगाने के लिए हमेशा विश्वसनीय नहीं होता है। यानी कि जब हम किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमेशा वो जो एग्जैक्ट पता नहीं कर सकती है कि हाँ अब कितना तापमान हो रहा होगा, यानी कि इस तरीके से एग्जैक्ट हमें वैल्यू जो है यहाँ से नहीं मिल पाती है सिर्फ छूने से। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता चल जाता है कि क्या चीज़ हमारी गर्म है और कौन सी चीज़ ठंडी है। ठीक है। अब तापमान यानी कि किस चीज़ से पता चलेगा, तो आखिर तो इसके लिए जो है ताप को मापने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी वस्तु की उष्णता यानी कि जो गर्मी की विश्वसनीय माप होती है उसको ताप कहते हैं। ताप क्या होता है, यानी कि कोई भी अगर मान लो एक वस्तु है या फिर आपके के पास गर्म चाय है या फिर दूध है या फिर गर्म पानी है, तो आप जैसे उसको छुएंगे, आपने जैसे वो छूने के बाद आपको पता चला कि मतलब आपको पता चल गया कि हाँ ये जो है गर्म है। तो आपको जो वो गर्म लगा, तो वो कितना गर्म लगा, यानी कि वो जो कितना गर्म लगा उसकी एक विश्वसनीय माप कितनी है, वो जो होगा वो होगा ताप। ठीक है। लेकिन आखिर उसको मापा कैसे गया, तो उसको थर्मामीटर से पता चला। यानी कि थर्मामीटर से हम पता लगा सकते हैं, हालांकि हाथ से छूने से एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती है। तो जैसे ताप मापी यानी कि थर्मामीटर का हम उपयोग करेंगे, तो ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक युक्ति होती है ताप मापी, इस टाइप की होती है, आपने देखी होगी शायद। तो ये जो तापमापी होती है इसमें आगे की तरफ एक मतलब बल्ब सा लगा हुआ होता है, ये होता है। इसके अलावा जो बीच में ये वाला जो ये सिल्वर लिक्विड होता है, और इसके अलावा ये आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है पैमाना यानी कि स्केल होता है, और ये जो ऊपर चढ़ा हुआ है इसके ये होता है कैलिब्रेशन मार्क्स। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये पारे का होता है, यानी कि पारा जो एक धातु है ये उसका बना हुआ होता है। और अगर हम इसको ये पारा एक ऐसी चीज़ होती है, यानी कि ये जो है ठोस भी होता है और द्रव भी बन जाता है, ये यानी कि इस तरीके की ये यहाँ पर लगी हुई होती है। तो अगर हम देखें तो आपने इस चीज़ से देखी होंगी वैसे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो डॉक्टर कौन सा वाला इस्तेमाल करते हैं, तो डॉक्टर जो होते हैं वो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। इसमें भी जो मानव शरीर का ताप मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसका जो परिसर होती है, रेंज होती है, वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कम से कम जो वैल्यू होगी इसकी हमेशा 35 ही होगी। आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि जहाँ चाहे आप कोई सा भी थर्मामीटर ले लेना, उसकी शुरुआत हमेशा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ही होगी हमेशा, और अंत जो है उसका 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उसका जो अंत है, यानी कि जो टोटल रेंज होगी वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होगी हमेशा। अब सवाल आता है कि आखिर जब हम उसको फीवर मापने के लिए जो बुखार आता है, मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मापने के लिए जब हम इसका उपयोग करते हैं, तो आखिर कितना सही होता है, यानी कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो हमारे लिए बिल्कुल सही होता है कि हम कहेंगे अब बुखार नहीं है, फीवर नहीं हो रहा है। तो वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि स्वस्थ मनुष्य का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये होता है। हालांकि अगर इससे कम है तब भी फीवर होता है, और इससे ज़्यादा होता है तब भी फीवर होता है। ठीक है। अब आखिर सवाल आता है कि थर्मामीटर तो कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं। तो प्रयोगशाला की अगर हम बात करें तो इसका जो उपयोग है अन्य वस्तुओं और रसायनों का ताप मापने के लिए किया जाता है। यानी कि जितने भी जो वस्तुएं होती हैं रासायनिक रूप से, क्योंकि वो भी गर्म होती हैं और बाकी उनके भी काम होते हैं, तो रासायनिक रूप से। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप स्कूल में जैसे पढ़ते होंगे तो आपने, अगर आपके स्कूल में प्रयोगशाला है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं उसको। नहीं है तो फिर क्या ही कहें। फिर अगर हम देखें तो सामान्य परिसर की अगर हम बात करें, यानी कि इसका परिसर कितना होता है, जो शुरुआत है यहाँ से -10 डिग्री सेंटीग्रेड से होती है,
और अंत तक यानी कि जो इसका परिसर है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कितने बड़े टेम्परेचर को ये माप रहा है। काफ़ी बड़ा टेम्परेचर इसको ये माप सकता है। हालांकि अगर हम देख रहे हैं तो इसका जो था फीवर वाले का मात्र 35 से 42 के बीच में था, यानी कि सिर्फ इतना ही माप सकता था, उससे ज़्यादा ही कम का नहीं। लेकिन ये जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 सेंटीग्रेड तक का ये माप सकता है। इतनी बड़ी इसकी रेंज होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऊर्जा ऊष्मा जो होती है, यानी कि जो हीट होती है, गर्मी होती है, वो आखिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे चली जाती है, कि अगर यहाँ पर गर्मी हुई है तो फिर कहीं और का गर्मी कैसे हो जाएगी। यानी कि इस तरीके से जब हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर भी जो सूर्य की किरणें हैं वो बीच बीच में पड़ती हैं, तो फिर साइडों साइडों का गर्म कैसे हो जाता है। या फिर अगर मान लो आपके पास में एक मतलब अगर मान लो आपके पास में एक चम्मच है, ठीक है। अगर आपके पास में एक चम्मच है और आप उस चम्मच को जो है आप अपने गैस स्टोव पर मतलब या फिर जो चूल्हा होता है उसमें अगर आप गर्म करेंगे, तो फिर वो गर्म होते होते वो आपके हाथ तक हो जाएगा, यानी कि यहाँ से तेज़ गर्म होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ तक गर्म हो जाएगी वो। आपको जो है गर्मी लगने लगेगी, यानी कि वो जो है आपको हाथ भी जला सकती है अगर हम ज़्यादा देर तक पकड़े रहेंगे, क्यों। लेकिन सवाल आता है कि जब यहीं पर गर्म करी तो यहाँ तक कैसे पहुँच गई। तो ये ही जो प्रोसेस है, यानी कि जब सिर्फ यहाँ पर हम गर्म कर रहे थे तो फिर यहाँ तक जो इसकी गर्मी आ गई वही होती है ऊष्मा का स्थानांतरण, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ऊष्मा सदैव हमेशा जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। हमेशा जहाँ पर वो गर्म था, गर्म से जो है ठंडी की तरफ ही जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि जो ठंडी थी वो ठंडी इधर इसको ठंडा कर देगी गर्म होते हुए भी, तो ऐसा तो नहीं होता है, नहीं। बल्कि जो गर्म हो रही है वो ही यहाँ तक उसकी जो ऊष्मा है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, यानी कि हमेशा गर्म से ठंडी की तरफ ही हमेशा चलती है क्या चीज़, ऊष्मा, ठीक है। अब आखिर ये अगर हम देखें तो चालन और पदार्थ के बारे में, यानी कि जो कंडक्शन होता है और जो मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो उनके बारे में देखें तो ठोस पदार्थों में जो होती है, यानी कि वो पदार्थ जो ठोस होते हैं उसमें ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर बढ़ती है। यानी कि जैसे ये देखो, ये एक चाय है, यहाँ पर इसके अंदर जो है ये चम्मच डली हुई है और ये यहाँ तक गर्म है, लेकिन ये सिर्फ अभी तक तो यहाँ पर गर्म है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये ऊपर तक भी गर्म हो जाएगी। यानी कि जहाँ पर ठंडा होगा, पहले यहाँ पर ठंडा था लेकिन यहाँ पर गर्म था, लेकिन गर्म से ठंडे की तरफ बढ़ती ही चली जाएगी। यानी कि कहाँ से किधर की तरफ चलती है, ये गर्म से ठंडे की तरफ। आप इसको मत भूलिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा किधर की तरफ चलती है, गर्म से ठंडे की तरफ। अब चालक की बात करें तो ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, और यानी कि चालक का मतलब होता है कि वो ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उनको चालक कहते हैं। जैसे कि लोहा है, तांबा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, चम्मच, ये है चालक। चम्मच क्या है, ये चालक है। क्यों, क्योंकि ये जो है अपने अंदर ऊष्मा को जाने दे रही है, इधर से इधर को, ये चालक हो गई। लेकिन अगर वहीं आपके पास लकड़ी का टुकड़ा होता और आपने उसको इसके अंदर डाल दिया होता, तो लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ वहाँ पर भी मुश्किल से गर्म होता और यहाँ तक तो कुछ होता ही नहीं उसको। और अगर यहाँ पर अगर प्लास्टिक का रबड़ लगी हुई होती और अगर आप उसको यहाँ से पकड़ते तो इसकी ऊष्मा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती लकड़ी तक। क्यों, क्योंकि वो कुचालक है, ठीक है। नहीं, इनकी वो चीज़ें जो कुचालक होती हैं उनकी ऊष्मा स्थानांतरित वो नहीं होने देती हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण उनमें नहीं होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम देखें तो संवहन क्या होता है। तो संवहन यानी कि एकदम बेसिक्स वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं एकदम बेसिक चीज़ें हैं। संवहन क्या होता है, कन्वेंशन तो द्रव्यों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण को ही संवहन कहते हैं। गर्म कण जो होते हैं वो जैसे गर्म कण इसके अंदर होंगे, यहाँ पर जो जैसे आग लगा जलाई, अब पानी इसमें रख दिया, इसमें रखने के बाद जो नीचे वाले कण हैं वो गर्म हो जाएंगे। यानी कि जब हम देखें तो यहीं के तो गर्म होंगे, ऐसा तो नहीं कि पहले यहाँ से गर्म होता हुआ आएगा, ऐसा तो नहीं होता है। बल्कि यहाँ का नीचे वाला गर्म होने लगेगा, और गर्म होने के बाद जो ये गर्म होंगे वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, उठ जाएंगे। जब ये वाले गर्म वाले जो कण हैं वो ऊपर की तरफ उठने लग जाएंगे, तो जो ऊपर के कण थे वो फिर नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये वाला जो चक्र है वो चलता रहता है, गर्म ऊपर गए, नीचे ठंडे वाले नीचे आए, फिर गर्म ऊपर गए तो नीचे वाले ठंडे वाले नीचे आए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये ऐसे गर्म मतलब गर्म जो है वो ऐसे करके जाएगा, फिर जो ठंडा होगा वहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर इधर से इधर को जाएगा,
मतलब गर्म, फिर इधर से इधर को, इस तरीके से जो चक्र है, जो ये चक्र है, चक्र आप समझ रहे होंगे, ये जो चक्र है यहाँ पर चलता ही रहता है और इसी को जो है संवहन कहा जाता है। यानी कि अगर ये जो पूरी धारा है इसको संवहनी धारा, या फिर अगर ये जो प्रक्रिया है इसको संवहन कहते हैं। ठीक है। अब विकिरण क्या होता है? तो विकिरण का मतलब होता है कि जब सूर्य की जो मतलब किरणें हैं, जब सूर्य की किरणें, सूर्य में से जो आग, एक तो जैसे हम जानते होंगे जो सूरज है वो आग का गोला है, और उसमें से जब वो आग निकल रही होती है, उसके अंदर जो ऊष्मा है, एनर्जी, वो निकल रही होती है, और फिर उसके बाद जब वो निकल रही होती है और फिर वो मतलब हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी तक पहुंचती है। पहुंचने के लिए उसे वायु या जल की कोई ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर जो जल लेकर जाएगा इसको, या फिर हवा की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ही यहाँ तक पहुँच जाती है और सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा इसी विधि से आती है, यानी कि जो है ये आती रहती है इधर को। ठीक है। यानी कि जो सूर्य है उसी की जो मतलब किरणें हैं वो जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो इसी को जो है विकिरण या फिर रेडिएशन कहा जाता है। अब सवाल आता है कि समुद्र और थल समीर के बारे में। यानी कि जो हम देखते हैं कि जब ठंडा मौसम होता है, अगर मतलब जब गर्म मौसम होता है, गर्म मौसम में अगर शाम का टाइम हो, अगर आपने कोई, आपके आसपास में कोई तालाब हो या फिर ठंडे पानी का जो नहरें वगैरह होती हैं, नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, अगर आपके आसपास हो, तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे गर्मियों के दिन में शाम के टाइम, तो आपको वहाँ से ना ठंडी ठंडी हवाएं आती हुई मतलब महसूस होंगी कि इधर से जो है ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो होता क्या है दरअसल कि जो समुद्र होता है वो देर से गर्म होता है सूरज से, और जो पृथ्वी होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। जब हमारी पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र देर से गर्म होता है, तो जैसे दिन में सूरज की किरण इस पर पड़ी, पृथ्वी पर, पानी पर भी पड़ी, तो पानी तो रात का ठंडा था, यानी कि जो है मतलब वो तो जल्दी से गर्म नहीं होने वाला, यानी कि क्योंकि देर से वो है पकड़ता है। तो जो पृथ्वी है, ज़मीन है, वो गर्म हो जाएगी जल्दी से, दिन में एकदम बहुत अच्छे तेज़ से गर्म हो जाएगी। लेकिन ये जो है समुद्र, ये शाम तक आते आते गर्म होगा। क्यों? क्योंकि बहुत देर से गर्म होता है। ठीक है। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि शाम के टाइम पर आप यहाँ पर आएंगे, तो शाम के टाइम पर इतनी, यानी कि इस तरीके से जो है यहाँ पर ये जो है गर्म और ठंडा होता है। लेकिन और फिर उसके बाद जब यहाँ पर दिन के टाइम पर, यानी कि दिन के टाइम पर जब आप यहाँ पर आएंगे, तो जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो किधर की तरफ जाएंगी? गर्म की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो गर्मी होती है वो हमेशा ठंडी की तरफ चलती है, यानी कि जो गर्म कण होते हैं वो किसकी तरफ चलते हैं? ठंडे की तरफ चलते हैं, यानी कि जिधर ठंडा मिलेगा वो उधर की तरफ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मतलब समुद्री वो जो तापमान के लिए हो गया, लेकिन समुद्री जो समीर होता है वो हमेशा मतलब दिन के टाइम पर समुद्र स्थल की ओर चलने वाली ठंडी हवा होती है। यानी कि जो समुद्र होते हैं, समुद्र से स्थल की ओर यहाँ पर ये चलना शुरू कर देती है। यानी कि किधर से? ठंडे से, ठंडे से किधर की तरफ? गर्म की तरफ। ठंडे से किधर की तरफ? गर्म की तरफ जो जाने शुरू कर देती है, और इसी को जो है समुद्री समीर कहा जाता है, यानी कि दिन वाली। और इसके अलावा दूसरी जो समीर होती है वो होती है थल समीर। समुद्री और थल, ध्यान रखना, अगर समुद्र से आ रही है तो समुद्री समीर, और थल से आ रही है यानी कि ज़मीन से आ रही है तो थल समीर। और समुद्र की समीर कब आती है? जब क्या हो? दिन हो, दिन के टाइम पर। क्यों? क्योंकि ये ठंडा रहता है और ये गर्म रहती है। तो ठंडा जब गर्म की तरफ जाएगा तो फिर ये इसको जो है मतलब समुद्री समीर कहा जाएगा। और जब थल से जो है मतलब समुद्र की तरफ जाएगा तो इसको, ये रात में प्रक्रिया होती है, और इस थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवा को ही जो है थल समीर कहा जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो वस्त्रों का चयन आपको कैसे करना चाहिए? गर्मी हो, ठंड हो, आपको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए ताकि आप जो है बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंड से बच सकें। तो गर्मियों का जब टाइम आए तो उस टाइम पर हल्के कपड़े, हल्के जो रंग होते हैं उनके कपड़े पहनना चाहिए। वो ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। हालाँकि अगर हम देखें तो जो एकदम वाइट कलर होता है वो पूरा का पूरा, अगर प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी तो एकदम रिफ्लेक्ट होकर इधर को चली जाएगी। अंदर तक ये नहीं जाने देगा, ये पार नहीं करने देता है। लेकिन जितना ज़्यादा गर्म होगा तो सूर्य की किरण आएँगी और वो उसी के अंदर घुस जाएँगी। इनकी इस तरीके से जो है, यानी कि उसी के अंदर जो है वो चली जाती हैं। तो इसी को जो है यहाँ पर समझाया गया है। तो जब सर्दी होती है तो गहरे रंग के ऊनी वस्त्र हमें पहनने चाहिए, जो कि सूरज की किरणें आएँ और हम जो है, हमें मतलब गर्मी अंदर तक आ जाए हमारी बॉडी तक, और फिर हमारी जो बॉडी है वो गर्म हो जाए। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर के कपड़े या फिर जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो ऊष्मा को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ठंडे कपड़े होते हैं, यानी कि जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं, उनमें जैसे प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आने के बाद वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, वो अपने अंदर नहीं सोखेगी।
क्यों? क्योंकि वो हल्के रंग होते हैं। सफ़ेद रंग रिफ्लेक्शन का प्रतीक है, यानी कि जो परावर्तन का प्रतीक है, तो यानी कि परावर्तन होता है इसमें रेश। और इसके अलावा अगर आप सर्दियों में जो है मतलब आपको फंसी हुई शरीर की गर्मी को ये जो है रोकता है, जो गर्म कपड़े होते हैं उन्हीं वस्त्र इसी वजह से हम जो है यहाँ पर गर्म और ठंडे वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में, यानी कि कुछ क्वेश्चन है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि 37 यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सामान्य तापमान। ऊष्मा का स्थानांतरण किस दिशा में होता है? तो जो ऊष्मा होती है, यानी कि जो हीट होती है, उसका जो स्थानांतरण है वो हमेशा ठंडे से गर्म की तरफ ही चलेगा। जिसे हमने यहाँ पर देखा भी था कि जो मतलब ऊष्मा है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ही जाता है, गर्म से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गर्म से ठंडे की तरफ ये जाता है, जिधर जिधर गर्म होता जाएगा ये जो है यहाँ पर चलता रहेगा। यानी कि ऊष्मा की यहाँ पर बात हो रही है, ये इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि बात किसकी हो रही है। ठीक है, यानी कि जैसा हम यहाँ पर देख रहे थे तो ये क्या था कि मतलब यहाँ पर हमने देखा था कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा तो गर्म से किधर की तरफ जा रही है? ठंडी वस्तु की तरफ जा रही है। गर्म से किधर? ठंडी की तरफ। कौन जा रही है? ऊष्मा जा रही है। लेकिन अगर हम वहीं देखें तो जो तापमान होता है, तापमान में इसका उल्टा होता है, यानी कि जो संवहनी धारा तापमान, ये सारी चीज़ें इसकी उल्टी होती हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील की चम्मच गर्म दूध में रखी है, दूसरा सिरा कैसे गर्म होगा? तो वो किससे गर्म होता है? विकिरण से, संवहन से, चालन से, फिर घर्षण से। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखो, घर्षण से तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो घर्षण से बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्या संवहनी धारा से होता है? संवहनी धारा कैसे होती है? ऐसे वाली, ऐसे वाली। फिर जो है गर्म ठंडी की तरफ उठती है, ठंडी गर्म की तरफ उठती है। तो क्या इसमें उठने वाली प्रक्रिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब संवहनीय तो नहीं है ये। ठीक है, तीसरा होता है विकिरण। विकिरण क्या होता है कि जब एक हमारी पृथ्वी है और सूरज है, सूरज की किरणें इस पर आकर के पड़ेंगी तो इसके विकिरण कहेंगे। तो क्या चम्मच की पर भी कोई प्रकाश, जो चम्मच हो रही है उस पर भी कोई आकर के पड़ रही है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि विकिरण वाला ऑप्शन भी गलत है। लेकिन चालन का मतलब होता है कि जब एक वस्तु रखी है और उसी में से जो है मतलब जो हीट है, गर्मी है, वो दूसरी उसमें को जा रही है, तो इसको कहेंगे हम चालन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला तापमानी का सामान्य परिसर क्या है? तो प्रयोगशाला में जो तापमापी होता है उसका होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र समीर के बहने का समय क्या होता है? तो इसका जो समय होता है वो होता है दिन के समय जो है ये यहाँ पर मतलब जो समुद्री समीर होती है वो यहाँ पर बहती हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर हम इसकी क्विक रिवीजन को देखें तो ऊष्मा का स्थानांतरण के बारे में हमने आज पढ़ा है कि जो ऊष्मा स्थानांतरण है वो 3 प्रक्रम में होती है। एक तो चालन ठोस में, जो ठोस चीज़ें होती हैं उसमें किस तरीके से होती हैं, यानी कि चम्मच का हमने एग्जांपल लिया। संवहन, ये जो मतलब जो संवहन होते हैं वो द्रव या फिर गैस में होती हैं। जो समुद्र होते हैं, समुद्र के अंदर ये हमें संवहनी धाराएँ हमें देखने को मिलती है, हालांकि गैस में भी होती हैं। इसके अलावा विकिरण क्या होता है? तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो विकिरण है वो डायरेक्टली सूर्य से हमारी जो पृथ्वी है उस पर यहाँ पर आकर के पड़ जाता है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप जो है गर्मियों में किस तरीके के कपड़े पहनते हैं और ठंड में कैसे पहनते हैं वो आप बता सकते हैं। हालांकि जो गर्मी का मौसम है उसमें ठंडे कपड़े पहनने हैं और सर्दियों में जो है मतलब जो गर्म कपड़े होते हैं वो आपको पहनने हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह के कपड़े जो है मतलब पहनने पसंद है गर्मियों में, ब्लैक या फिर वाइट, यानी कि पहनने तो वैसे यही चाहिए गर्मियों में वाइट कलर के। ठीक है, अब तक आप कौन से पहनते थे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।